वो भी ये अलग सेक्शन है। मैटर वेव्स का मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई सब्सटेंस चल रहा है यहाँ पर। क्या कहा कि ये किसी ये कृष्णा माइक्रोफोन ऑफ कर दे रहा। मैटर वेव्स का मतलब होगा डी ब्रोगली ये मान के चल रहा था कि जो लाइट है वो मैटर है। क्या माना डी ब्रोगली ने कि लाइट क्या है, मैटर है। मैटर क्यों माना कि लाइट की जो ड्यूअल नेचर है उसमें कुछ साइंटिस्ट वेव नेचर बता रहे थे। मैंने कहानी बता दी पहले, बार बार नहीं बताऊंगा। कुछ साइंटिस्ट जो थे न्यूटन है, इधर से प्लांक है, ये सब लोग नहीं, न्यूटन और उसका क्या नाम था हाइजेनबर्ग, ये वेव नेचर बता रहे थे। बाद में मैक्स प्लांक आया, मैक्स प्लांक ने और इसने बताया कि नहीं ये तो पार्टिकल नेचर है। फिर डी ब्रोगली ने इनका झगड़ा शांत कराया, उन्होंने बोला यार ऐसा करो, लाइट पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो यहाँ से डी ब्रोगली के बाद में सबका झगड़ा खत्म हो गया। तो इसलिए डी ब्रोगली बोला कि नहीं मैं तेरे को मैटर वेव्स बोलूंगा। तो मैटर वेव्स बोलने का मतलब है कि पार्टिकल भी है और वेव भी है, और दोनों का देख इसने कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दिया। डी ब्रोगली ने बोला कि every particle associate with a wave, associate a wave. Suppose a particle, every moving particle, लो भाई, every moving particle associate a wave। कितने बड़ी बात बोल दी उसने। अच्छा बताओ कैसे। every moving particle associate a wave whose wavelength is है लैम्डा इक्वल टू h बाई t। तो बोला कि उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा इक्वल टू h बाई t होगी। अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये दोनों दोनों नेचर बता रहा है। लैम्डा तो वेव नेचर बता रहा है और t पार्टिकल नेचर बता रहा है, t मोमेंटम है, t मोमेंटम है, ये पार्टिकल नेचर बता रहा है, और लैम्डा वेव नेचर बता रहा है कि वेवलेंथ है। सारा झगड़ा खत्म कर दिया उसने, दोनों चीजें बोल दी। तो अच्छा ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई t। यहाँ पर p क्या है, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, h प्लांक्स कांस्टेंट, बार-बार वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, याद है तुम्हें, और लैम्डा वेवलेंथ। तीन बातें कि दिस इज द वेवलेंथ, और उसने झगड़ा खत्म कर दिया और उसने बोला कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, दोनों तरह की नेचर होता है लाइट। और लाइट ही नहीं, लाइट तो कौन सी पता है, लाइट तो बीच वाला पोर्शन बताया था मैंने, बी आई बी जी वाई ओ आर, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन इतना ही नहीं है, विजिबल रीजन के पहले के भी, विजिबल रीजन के बाद के। विजिबल रीजन के पहले कौन कौन, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। विजिबल के बाद में कौन कौन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो सारे रेडिएशंस, हम तो ये भी नहीं बोलेंगे लाइट हैज ड्यूअल नेचर, हम तो बोलेंगे सारे रेडिएशंस वो सब ड्यूअल नेचर होते हैं। वेव में भी चलते हैं और किसमें चलते हैं, वेव में भी चलते हैं और पार्टिकल नेचर को रखते हैं। और उस पार्टिकल जो भी मूविंग पार्टिकल है, कैसा भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो एक वेव है। क्योंकि वेव का मतलब ये नहीं होता कि केवल वो ऐसे ऐसे करेगा तभी वेव बनेगा, ऐसे ऐसे करेगा। वेव का मतलब चलना, हवा चल रही वेव है, वेव। तो दोनों नेचर उसने बता दिया कि लैम्डा इक्वल टू h। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा तो फोटोन की वेवलेंथ है, h क्या हो गया अपना प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, t उसका लीनियर। डी ब्रोगली की कहानी लैम्डा से शुरू होती है और लैम्डा पे खत्म हो जाती है। डी ब्रोगली की कहानी लैम्डा से चालू करूंगा मैं और लैम्डा पे खत्म हो जाती है।
डिफरेंट डिफरेंट तरह लैम्डा हम फाइंड करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। और वो कैसे कैसे एसोसिएट किए, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स पूछ सकता है इसके ऊपर मैटर है उसको। तो सवाल, एक सवाल या दो सवाल बनते हैं इसमें से, एक तो या तो वेव वाले में से और पीई वाले में से, दोनों में से मिला करके एक आ जाता है, या तो मेट्रो वेव्स में से अकेला एक आ जाता है, या तो उसमें से मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100% सवाल आने हैं। तो ये जो चैप्टर है मेट्रो वेव्स और फोटो इलेक्ट्रिक, ये मिला करके 4 है। हम इसमें एक्सरे और अगर जोड़ दें तो 3 सवाल करते हैं एक्सरे में। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़ा करके फिर एक्सरे पढ़ाऊंगा, वैसे यहीं पढ़ा देते हैं जनरली एक्सरे को, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊं उसके बाद में एक्सरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें जब कैरेक्टरिस्टिक्स वेव पढ़ेंगे अपन तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर भी। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पॉइंट है इसका डी ब्रोगली का। उसने बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव whose wavelength is given by lambda is equal to h by p, where h is Planck's constant and p is linear momentum of the particle। अब मैंने बोला कि ये लैम्डा से शुरू होगा, लैम्डा पे खत्म हो जाएगा, तो क्या करता है सबसे पहला पॉइंट उसने बोला कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी पार्टिकल का मोमेंटम है और उसका वेवलेंथ आपको चाहिए, इस वेवलेंथ का नाम भी स्पेशली इसको बोले डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस वेवलेंथ का बोले अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, और अगर हमारे पास डायरेक्ट मोमेंटम दे रखा है तो हम सीधा मोमेंटम का वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में और डालेंगे। उसने दिया नहीं, पार्टिकल का मास भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, तो p का रिलेशन mv हो गया। उसके बाद में लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। अगर वेलोसिटी दे रखी है हमें और उसका मास दे रखा है पार्टिकल का और डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। अगर यहां पर लाइट v की जगह c आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc, क्योंकि p इज इक्वल टू mc भी होता है और p इज इक्वल टू mv भी होता है। v तो ऑर्डिनरी पार्टिकल की वेलोसिटी है, किसी भी रेडिएशन की वेलोसिटी हो सकती है, और c लाइट की वेलोसिटी है, जो अपन ने पहले से डिसाइडेड है 3 × 10⁻⁸। और आपको एक बात बता दूं, सारे फोटोन इससे ही चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट से। सारे फोटोन की जो लाइट की वेलोसिटी है वही सेम, और मास अलग अलग होता है इसलिए चेंज होता है। तो दिस इज द सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला समझो बेटा। याद करो, मैंने आपको एक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन बताया था मैथमेटिक्स में, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। किसको याद नहीं है, सीखो दोबारा, जैसे बताया हुआ है मैंने। थर्ड वेवलेंथ निकालेंगे अपन, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू mv, ये तो मोमेंटम है, और P इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। हाँ, इन दोनों को मिला दो, इनको इसको मिला दो, P की जगह E इक्वल टू क्या हो जाता है, p स्क्वायर बाय 4 है। तो P इक्वल टू क्या आ गया, √2m। तो वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू h/p, यानी कि h/√2। इसके ऊपर अक्सर सवाल आता है, तो बोलते हैं हमसे कि एक पार्टिकल है वो 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उस केस में पार्टिकल का मास पता होना चाहिए और पार्टिकल की एनर्जी, दो चीजें मिल गई हमें, यहां से उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन निकालते हैं। ठीक है, फटाफट बोलो फॉर्मूले। नोटेड, चलो आगे चलो। ठीक है भाई, उसके बाद में चलो भाई, हमें पार्टिकल का मास पता है, पार्टिकल की एनर्जी पता है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम यहां से निकाल लेंगे। अच्छा,
उसके बाद एक विशेष है इसमें नंबर 4 स्पेशल क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ of charged accelerated particle। अभी पिछले 2-3 लेक्चर से मैं एक वर्ड बोल रहा था, एक लाइन बोल रहा था बार बार कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ, लिख के बताओ क्या होगा। बताओ, आवाज नहीं आ रही है? हमको कर रहा है आवाज कहां से? अब आई क्या? तो एक सेकंड दे दो, अभी चलाता हूँ। ब्लूटूथ आउट हो गया था, बात चल रही। देखा आगे होगी, ठीक है, चल हो गया। तो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से हमें मिल गया कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आ जाएगी h/√2me, और h/√2me, m क्या हो गया? पार्टिकल का मास, e होगी उसकी एनर्जी। हमें जनरली इस पर सवाल पूछा गया है कि ए पार्टिकल इज हैव एनर्जी 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस पार्टिकल इज। लो जी, 1 मिनट में कर देंगे अपन सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फिर दूसरी बात समझो, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज्ड एक्सेलरेटेड पार्टिकल। और मैंने पिछले 2-3 लेक्चर में बताया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, EV। याद करो, EV नॉट इज इक्वल टू हाफ mv² लिखा था मैंने उससे, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, E क्या था वहां पर? इलेक्ट्रॉन था, और V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेकिन यहां पर अब एनर्जी क्या बन गई बताओ? E इज इक्वल टू QV। देखो याद करो, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल इज वर्क अपॉन चार्ज। कहीं से भी ले लो उठा के। सर नहीं दिख रहा बोर्ड का। मैं दिख रहा हूं तेरे को? बोर्ड पे लिखा वाला नहीं दिख रहा। क्या बात कर रही है? देख, हाँ दिख रहा है बेटा, मैंने भी ऑन कर रखा है मोबाइल, तेरे को दिखाऊं? सर, धुंधला धुंधला दिख रहा थोड़ा। अभी मैंने इंक डाल दी पेन में, अब ठीक दिखेगा। देख, इधर का दिख रहा हुआ है, यहाँ देख, W इज इक्वल टू QV, V इज इक्वल टू W/Q। हाँ, वो दिख रहा। दिख रहा है ना? बस, तो फिर क्या है, हो गया काम। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एक्सेलरेट ए चार्ज पार्टिकल कंज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर E क्या है? हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो गया? देख कि लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me या h/√2mQV। एक चीज बताऊं क्या, इसमें बहुत विशेष चीज दिख रही है आपको। देखो, H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, M कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल को जितना ज्यादा पोटेंशियल से डिफरेंस से अपन उसको एक्सेलरेट करेंगे, उतना ही ज्यादा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, कम होगा, ठीक है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल कौन कौन, उसकी बात करते हैं। वे चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल में कौन कौन? पहला लेते हैं, नंबर 1, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। अब लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? देख, h/√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस। इनकी वैल्यूज मैंने बार बार बताई, सबको याद होगी, H को बताने की जरूरत नहीं है। 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
जो श्रुतुजा बार बार भूल जाती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर मैं सारी वैल्यूज यहां पर रख दूं तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, देखो 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 1.6 टू 10⁻19 वी, तो ये आ जाएगा 12.26 एंगस्ट्रॉम डिग्री डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। आप लोगों से अपेक्षा है कि ये याद रख लोगे तो ज्यादा बढ़िया आएगा। 12.26 एंगस्ट्रॉम डिग्री डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी। आपसे बोले कि एक इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट से एक्सीलरेट किया है तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, आप सीधा 12.26 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, या वी की जगह 500 लिख करके फाइंड कर सकते हो। और याद नहीं रहे तो फिर आप बेसिक पर जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, फिर पी की जगह 2 रू एम ई लिखो, फिर ई की जगह क्यू वी लिखो, फिर सारी वैल्यू रखो, जब जाकर के यहाँ पे डायरेक्ट याद रख लोगे ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो ये कौन है, इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल का 1। दूसरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, निकाल के देखो जरा क्या आता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। अब यहां पर जो आपका फॉर्मूला तो वही है, वैल्यूज में क्या आ जाएगा, एच में कोई चेंज नहीं है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। मास ऑफ प्रोटॉन, ऋतुजा मुंडे, व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, तो हमेशा भूलती है। बोल जल्दी बोल, हंसने की बात नहीं है। वन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और चार्ज ऑन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लैम्डा प्रोटॉन H डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 MQV। सारी वैल्यूज रखेंगे, 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, 1.6 इंटू 10⁻19 टाइम्स V। ठीक, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.286 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ V। ये एंगस्ट्रॉम डिग्री में आएगा लैम्डा प्रोटॉन। नीट में तो डायरेक्ट वैल्यू भी पूछी गई है कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाती है बेटा। और डायरेक्ट वैल्यू अगर नहीं आए तो वोल्टेज दे देगा तुम्हें, और वोल्टेज से फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकलवाएगा। फटाफट नोट करो दोनों। नहीं, वोल्टेज तो है ना, वी तो दिया ना, वी की वैल्यू डालने के बाद, हाँ तो डायरेक्ट भी आ जाएगा ना। वो बोलेगा वी वोल्टेज से एक्सेलरेट किया है उसको, तो फिर सीधा लिख देंगे। फटाफट नोट करो ये। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, प्रोटॉन का वेवलेंथ, न्यूट्रॉन का वेवलेंथ, और उसका न्यूट्रॉन के बाद आ जाओ अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ। चार का तो हमें याद होना ही चाहिए। न्यूट्रॉन का वेवलेंथ ये से डिपेंड नहीं करता, न्यूट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, वो अपन टेम्परेचर से निकालेंगे। जिसने कर लिया वो अल्फा पार्टिकल, उसका ड्यूट्रॉन का निकालो, ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ निकालो।
कि ड्यूट्रॉन की क्या होगी जरा। जिसको ड्यूट्रॉन का मास और चार्ज नहीं हो वो ऋतुजा से फोन करके पूछ लो, उसको सारों के याद है। और ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन क्या है ये पता करना है तो ऐश्वर्या से पूछ लो। और अगर ये पता करना है कि ड्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल है या नहीं, ये प्रतीक राठौड़ से पूछ लो। सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन है मेरे पास। निकाला किसी ने ड्यूट्रॉन का? ड्यूट्रॉन का क्योंकि आंसर मुझे भी याद नहीं है। ड्यूट्रॉन का आंसर निकालना पड़ेगा कैलकुलेटर वाले। वो कहाँ गया त्रयंबकम स्वामी? सर हाँ 628.9 बाय रूट बी। अच्छा, किसमें? एंगस्ट्रॉम में? हाँ नहीं, नैनोमीटर में। नैनोमीटर में? तो इसका मतलब तेने कहीं से टीप के करा है। मैं सारे एंगस्ट्रॉम निकाल रहा हूँ, चीटर। सर उसको 0 पॉइंट कर लेंगे ना फिर। अच्छा हाँ चलो, डी ब्रोगली फॉर ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है बेटा? 1H2 होता है। ड्यूट्रॉन किसको बोलते हैं? 1H2 को। हाइड्रोजन का समस्थानिक है, आइसोटोप है। और इसका मास होता है प्रोटॉन के मास के दुगना। मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। देखो ये वन प्रोटॉन है यहाँ पर, और इसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन होता है। इस वजह से इसका प्रोटॉन के मास का लगभग दुगना होता है, ध्यान रखना। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, और H की वैल्यू जानते हो, तो लैम्डा ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू H अपॉन रूट ऑफ 2m⁴ ये वैल्यू डाल देना और निकाल लेना एंगस्ट्रॉम डिग्री में क्या है। एंगस्ट्रॉम डिग्री नैनोमीटर में फर्क याद है आपको ना, एक जीरो कम कर देते हैं बस। 6.8 नैनोमीटर में नहीं, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में? अच्छा फिर ठीक है। चलो, अल्फा पार्टिकल का ये चारों याद होना चाहिए आप लोगों को। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल 2He4 होता है। 2He4 का मतलब हो गया कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। आप ये वैल्यूज रख करके लैम्डा अल्फा निकाल सकते हो। ये मेरे ख्याल से 10.12 है, नहीं 0.1012 रूट ऑफ ई। फिर भी आप ऑथेंटिक चेक कर लेना एक बार, या खुद सोल्व करके देख लेना। मेरे ख्याल से यही होती है। एक शीट देखता हूं मैं।
इसने भी वैल्यू नहीं दी। चलो खुद निकालो, मेरे ख्याल से 100% ये होती है, 0.1012 होती है। मेरी तरह आलसी इसने भी नहीं निकाल रखी। ये होती है ना? हाँ बेटा 0.101 अपॉन रूट 3 एंगस्ट्रॉम है। हाँ एंगस्ट्रॉम तो है, नीचे V आएगा बेटा, ये सही है। सही है सर वो। हाँ मैंने लिखा जो सही है, मतलब याद रह जाती है, कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बेटा चार्ज पार्टिकल नहीं है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन क्या? नहीं चार्ज नहीं, उसके उससे नहीं निकलेगा, एनर्जी से निकलेगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का इससे निकलेगा बेटा, लैम्डा न्यूट्रॉन इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2me। बस E एनर्जी, ये चार्ज पार्टिकल नहीं, इसमें पोटेंशियल से नहीं जाएगा। और केटीजी याद करो, न्यूट्रॉन की 3/2 केटी होती है एनर्जी, 3/2 केटी यहां रख दो, तो h अपॉन रूट ऑफ 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, m केटी। आपको देगा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी इसकी न्यूट्रॉन की। तो T टेम्परेचर है यहां पर, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो न्यूट्रॉन की जो निकलेगी वो यहां से निकलेगी। तो ये तो डायरेक्ट वेवलेंथ निकालने का तरीका हुआ कि डायरेक्ट वेवलेंथ हमारी कैसे निकलेगी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर भी वही कंपैरिजन क्वेश्चन, देखो हमेशा मैं हर चैप्टर में हर टॉपिक में कंपैरिजन क्वेश्चन बताता हूं, यहां भी कंपैरिजन क्वेश्चन है। वो कैसे बनेगा कि एन इलेक्ट्रॉन when accelerated with when accelerated with 900 volt, de Broglie wavelength is lambda. If it is accelerated with 1600 volt, then de Broglie wavelength is अब आपको पता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका मतलब λ1/λ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V2। समझ गए? रूट ऑफ V2/V1। सीधा वैल्यू रखेंगे, सोल्व करेंगे। V2 का मतलब 1600 हो गया, V2 का मतलब 900 हो गया, 4/3 तो 7.5 नहीं, 4/3 का मतलब 3/4, 0.75 लैम्डा। समझ गया ना? यहां रखेंगे ना बेटा, ये 1600 हो गया, 900 हो गया, 16/9 4/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 3/4 0.75 लैम्डा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? इसका हाँ हाँ बोल ना। वो आया होगा, एक अल्फा पार्टिकल एक वोल्ट प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को सेम वोल्टेज से
एसिलेटेड किया है उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन की सेकंड या थर्ड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी हाँ और लाइट के उससे कंपेयर हाँ, तो वो तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। सुनो ध्यान से, देखो एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन आर accelerated by same voltage। ये सवाल भी आया हुआ है। The ratio of their de Broglie wavelength is सर ये द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम टेम्परेचर हाँ तो वो लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m q kT 3 के 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे लगाना बेटा, अभी करा था ना मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2 m k t। सर अच्छा टेम्परेचर है ना बेटा। फटाफट करके बताओ बेटा इसको। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड विद द सेम वोल्टेज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ? क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल है तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, h रूट 2 m qv। वोल्टेज सेम है, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, v कांस्टेंट। इसका मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ mq। चलो बोलो फटाफट। लैम्डा अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ m अल्फा q अल्फा। लैम्डा प्रोटॉन 1 अपॉन रूट ऑफ m प्रोटॉन q प्रोटॉन। तो लैम्डा अल्फा बाय लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट ऑफ, अल्फा में ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो 1 बाई m अल्फा q अल्फा mp qp। काटो पीटो क्या आ गया देख, mp qp डिवाइडेड बाय m अल्फा का मतलब 4mp और q अल्फा का मतलब 2qp। तो 1/2 रूट 2 लैम्डा अल्फा लैम्डा p। तो रेशियो क्या आ गया, लैम्डा अल्फा इज टू लैम्डा p इज टू 1:2 रूट 2। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रथमेश को कहां से लिंक मिल गया? आदित्य ने भेजा सर। अच्छा 1:2 रूट 2 हो गया बच्चों, नोटेड। जल्दी जल्दी करो, बुखार में पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें आज। नहीं हुआ सर, 1 मिनट। चलो एक करके बताओ फटाफट। एन इलेक्ट्रॉन अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, नहीं प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन ले लो। अ ड्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, अ ड्यूट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। A neutron and a proton are accelerated with same voltage. The ratio of their de Broglie wavelength is। फटाफट करके बताओ, ये 1 मिनट में सबको आना चाहिए। अभी भी मैंने रिलेशन बताया था आपको, क्या रिलेशन है इनमें?
101. सर नहीं आ रहा इसका क्या आंसर। बेटा? पहले अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन था, अब ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेशन अभी मैंने बताया 1 मिनट पहले। ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास का दुगना होता है और ड्यूट्रॉन का सर, चार्ज वो प्रोटॉन आया। के चार्ज के बराबर होता है। वो आया, इसमें कैसे मतलब? पुट करना बेटा, लेमडा अल्फा की जगह लेमडा ड्यूट्रॉन कर दे, लेमडा अल्फा की जगह लेमडा ड्यूट्रॉन कर दे, और कुछ नहीं करना। देख ये एजिटीज है, ये एजिटीज है, अल्फा की जगह ड्यूट्रॉन हो गया, ये ड्यूट्रॉन, ये ड्यूट्रॉन यहाँ आएगी, अल्फा की जगह डी हो गया, तो एम ड्यूट्रॉन क्यू ड्यूट्रॉन। अब देख मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज सेम प्रोटॉन, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/√2। तो लैम्डा ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा प्रोटॉन इज 1:√2। किसी का आया है पहले? किसी ने दिया है आंसर? किसने दिया है? आदित्य ने भी दिया है, बिल्कुल सही है। आगे बेटा ऋतुजा। हाँ सर। चलो फटाफट एक और करके बताओ। देखो एक ऐसा क्वेश्चन आया था, देखो 3 चार्ज पार्टिकल्स, ये AIEEE में आया था क्वेश्चन। 3 चार्ज्ड particles, a proton, a deuteron and an alpha particle are given same energy, ठीक है? the ratio or the order of their de Broglie wavelength is। आपको ऑर्डर बताना है, सेम एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो अब चार्ज वाला नहीं आएगा, इसमें एनर्जी वाला कंसेप्ट आएगा। किसका कंसेप्ट आएगा? एनर्जी वाला। और एनर्जी वाला क्या बताया मैंने? लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m/e। याद करो। अब सेम एनर्जी है, h सेम है, 2 सेम है, इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m भाई। मास पर डिपेंड करेगा, सबसे कम मास किसका? प्रोटॉन का। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? प्रोटॉन की। तो आप इसमें से ऑप्शन छांट के बताओ मुझे। लैम्डा प्रोटॉन ग्रेटर देन लैम्डा ड्यूट्रॉन ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। बी लैम्डा ड्यूट्रॉन ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। सी लैम्डा अल्फा ग्रेटर देन लैम्डा ड्यूट्रॉन ग्रेटर देन लैम्डा प्रोटॉन। डी लैम्डा अल्फा ग्रेटर देन लैम्डा पी ग्रेटर देन लैम्डा डी। कौन सा ऑप्शन? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो सबसे ज्यादा मास किसका होता है? अल्फा का। उससे कम मास किसका होता है? ड्यूट्रॉन का। और सबसे कम मास किसका होता है? प्रोटॉन का। तो जिसका सबसे कम मास होगा उसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नोट कर लिया सबने?
इस टॉपिक का एक लेक्चर बचा है केवल अपना, जिसमें थोड़ा हाई लेवल का, मतलब लो लेवल वाला तुम्हारे लेवल का तो मैंने रेडिएशन प्रेशर बता दिया, एक थोड़ा हाई लेवल का रेडिएशन प्रेशर है जो जेईई में पूछा जाता है, लेकिन तुम्हारे भी आ सकता है, तो वो कल वाले लेक्चर में लूंगा। आज एक दो सवाल और करो जरा। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन and a proton are moving with same energy the ratio of their de Broglie wavelength is, एक सेकंड में आंसर देना चाहिए तुम्हें। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, क्या बिना सोल्व किए बता सकते हो आप इसको? One. 1:1। यस 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 आदित्य, वेरी गुड। आज तो आदित्य छा रहा है भाई। देखो एनर्जी वाला कंसेप्ट है बेटा, इसका मतलब लेमडा 1 आया क्या? क्यों 1 क्यों आएगा बेटा? So 1:1 होएगा कैसे? क्या? By mass now. इनवर्सली Sir, why is the kinetic energy equal to mass of the प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास सेम नहीं होता। Sir, kinetic energy हाँ तो काइनेटिक एनर्जी सेम तो ई सेम हो गया ना, उससे क्या मतलब है? गलत जवाब फ्रॉम दिव्या। 9.1. लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में रिलेशन बताया था बच्चों, किसको याद है? इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास में एक रिलेशन बताया था मैंने, किसको याद है बताओ? दोनों के मास का रिलेशन बताया था मैंने। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन? जी नहीं, याद आया? एग्जैक्ट होता है 1837। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अब यहां देखो mp इज ग्रेटर देन me, इसलिए लैम्डा e इज ग्रेटर देन लैम्डा p। mp इज ग्रेटर देन me, इसका मतलब लैम्डा e ग्रेटर देन लैम्डा p, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी। कितनी होगी वो यहां से निकाल सकते हो आप। बैटरी क्या? हाँ और लगा हाँ, उससे ज्यादा गाएगा 1/1840 ज्यादा है। तो कितना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। 2000 प्रोटॉन मिला, 2000 इलेक्ट्रॉन मिला करके एक प्रोटॉन के बराबर होता है लगभग। हो गया बच्चों? आप लोगों को मैंने एक शीट भेजी थी इसकी, जो किसी ने देखी नहीं होगी, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने वो शीट नहीं देखी होगी अभी। ठीक है, क्यों भाई? राठौड़ प्रतीक? बराबर है सर आपका। हाँ बराबर है मेरा कहना, नहीं देखी। और कौन कौन है मैं पूछता हूँ अभी। आदित्य बेटा, सर शीट भेजी थी मैंने, देखी क्या आपने? पता नहीं नहीं चला देखी। ना। साक्षी देखी सर, देखी है? वो देख करके फिर वापस रख दी होगी, करी तो है ही नहीं बेटा। पढ़ी, थ्योरी पढ़ी सर। हाँ थ्योरी भी है उसमें। ओ अच्छा, और कौन है देखें मेरे सपूत बच्चे? और तो भाग गए एक दो, तो क्या पूछेंगे सर हमसे इसमें ही ना, छोड़ छोड़ के। संगम शीट देखी थी? नहीं देखी? आज वो शीट देखो, उसके सवाल करो, ठीक है? और जो जिसको जो सवाल नहीं आ रहे मुझे व्हाट्सएप पे डालो, ताकि मैं लेक्चर में उनके प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा ऑनलाइन।
आज मुझे व्हाट्सएप पे डालो किस किस को कौन कौन सा सवाल नहीं है उस शीट का। सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और हार्ड भी हैं। ठीक है, ट्राई टू अटेम्प्ट, ट्राई टू सॉल्व दैट शीट। ओके, थैंक यू वेरी मच।